Hello guys, this is Farhan. Welcome back to Blade Learner. So today we are going to continue class 10 physics chapter is electricity, and in this video we are going to discuss about the numericals of NCERT textbooks and क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के सारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स किक ऑफ. So now our first question is a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is what? ठीक है, सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन का मतलब जान लेते हैं कि एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है. तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं. एक पीस ऑफ वायर जो है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस दिया गया हमें R है. इसे 5 इक्वल पार्ट्स में हम लोग कट करते हैं. 5 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5. अब हमें नहीं पता कि एक पार्ट का रेसिस्टेंस कितना होगा क्योंकि हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा कि ये रेसिस्टर में है क्या पैरेलल में. तो आगे पढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. अच्छा, पैरेलल में दिया हुआ तो इसका मतलब एक रेसिस्टेंस हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, R/5 के. ठीक है, तो सारे इक्वल हैं तो सारे का रेसिस्टेंस हमारा R/5 हो जाएगा. ठीक है, सुनो, हम लोगों को पता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर पैरेलल वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5. ठीक है, अगर हम लोग इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, ऐसे ऐसे R5 तक हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, R1 की वैल्यू R/5 हो जाएगी प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5. ठीक है, सुनो, अब अगर हम लोग इसे सही से लिखेंगे तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R हो जाएगा. ठीक है, 5/R अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, 25 में R हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा 1 में R डैश है क्योंकि यहाँ हमें क्या बोला जा रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा किसके इक्विवेलेंट है, तो R डैश के इक्विवेलेंट है. ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, R/R डैश की निकालनी है वैल्यू. तो अगर हम लोग R/R डैश की अगर वैल्यू इस तरह से लिखेंगे तो 25 हमें आ जाएगा. 25/1 दैट इज 25. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डजंट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट. अब हम लोगों ने जितने पावर के जितने भी फॉर्मूलाज को ड्राइव किए थे पार्ट 2 वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे और कौन कौन से हम लोगों ने ड्राइव नहीं किए थे. तो इसमें से हमने P इक्वल्स टू I²R, हाँ ये एक फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला हम पहली बार देख रहे हैं. P डज नॉट इक्वल टू IR² होगा. ठीक है, P इक्वल्स टू VI, इसी से तो सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने निकाले थे, और P इक्वल्स टू V²/R. ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने ड्राइव किए थे. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग सेकेंड पार्ट वीडियो का देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का. ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, P डजंट इक्वल टू IR², कोई फॉर्मूला नहीं है ये. ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, then the power consumed will be. मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जिसमें 220 वोल्ट उसका ये है, वोल्टेज कैपेसिटी है, ग्लो करने के लिए उसे 220 वोल्ट चाहिए. ठीक है, और पावर उसे चाहिए 100 वाट. ठीक है, सेम बल्ब व्हेन इट इज ऑपरेटेड, मतलब यहाँ पे हो गया कि सेम बल्ब के बारे में ही बताया जा रहा है कि अगर हम लोग उसे 110 वोल्ट पर अगर ऑपरेट कराना चाहेंगे तो हमें फिर पावर कितनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को, इतने पार्ट को अगर फर्स्ट बल्ब कंसिडर कर लेते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम लोग सेकेंड बल्ब कंसिडर कर लेते हैं तो देखिए आसानी होगा फॉर फर्स्ट बल्ब. ठीक है, फॉर फर्स्ट केस के लिए भी हमारा कितना है, 220 वोल्ट है, पावर हमारा कितना है, 100 वाट है. अब कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग सेकेंड पार्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने सही से बता दिया कि हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पावर के लिए. ठीक है, तो P इक्वल्स टू 100 वाट. अब देखिए दोनों केस में बल्ब तो सेम है, इसका मतलब रेसिस्टेंस भी सेम ही होगा, रेसिस्टेंस तो हमेशा सेम रहता है. तो अगर हम लोगों को यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस निकल जाते इजिली, हम लोगों को यहाँ पर रेसिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी और हम लोग पावर निकाल सकेंगे. तो R निकालना है हम लोगों को यहाँ पर. ठीक है, तो P इक्वल्स टू V²/R अभी हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, तो 220 इंटू 220 हो जाएगा अपॉन में R अगर इधर जाएगा तो P हमारा कितना हो जाएगा, P हमारा हो जाएगा फिर आप लोगों को 100. ठीक है, 20 से 20.
ठीक है। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 ओम हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग सेकेंड बल्ब के लिए देखेंगे, फॉर सेकेंड बल्ब, ठीक है, इसमें हमारा वी हो जाएगा 110 वोल्ट, ठीक है। रेसिस्टेंस हमारा हो जाएगा 484 ओम, सेम होगा रेसिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर पावर इजिली निकाल लेंगे, वी स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है। वी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 110 अपॉन एक्स इंटू 110 बाई रेसिस्टेंस हमारा कितना 484 है, ठीक है। अगर हम लोग 11 से इसे काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, और ये हमारा चला जाएगा 11 चौके 44, 4 11 चौके 44, फिर ये 10 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 2 5 5 इक्वल्स टू 25 वाट आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। आंसर इज डी, सही हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर ज़्यादा मैं स्पीड अगर कर रहा हूँ तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने कैलकुलेशन पर थोड़ा वर्क कीजिए, और अगर वर्क करना है तो वैदिक मैथ्स आप लोगों को देख लीजिए, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वैदिक मैथ्स पे जाकर आप लोग सारे कैलकुलेशंस के वीडियो देख लीजिए, बहुत कम कम टाइम के वीडियो हैं, मैक्सिमम अगर आप लोग बैठेंगे हाफ एन आवर में पूरा वीडियो देख लेंगे, और आप लोगों को सारे वीडियोस में मैक्स टू मैक्स जितना आप लोगों को यूज़ पड़ेगा सारे आप लोगों को डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अमित सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ईजी वे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़ लो वहाँ से जाकर, और यहाँ आओ कैलकुलेशन करते हैं साथ में, बहुत ईजी वे में होगा, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number 4. Two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be, ठीक है। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, दो वायर है, ठीक है, दो वायर है, ये हो जाएगा वायर वन हो जाएगा ये, और फिर एक और वायर है, सेम वायर के बारे में बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा वायर 2, ठीक है। एच एस अगर हमारा हीट इन सीरीज हो जाएगा, ठीक है, और एच पी हमारा हीट इन पैरेलल हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोगों यहाँ पर रेशियो की बात अगर की जाए तो एच एस अगर हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल्स टू वी आई टी हो जाता है, वी आई टी हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। टी इज फॉर टाइम, वी आई टी हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसे और भी इसे ओम्स लॉ लगा कर अगर निकालना चाहेंगे तो एक फॉर्मूला निकल जाएगा, वी स्क्वायर टी बाई आर हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो अब एच एस हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर टी बाई एच एस, अगर हमारा एच निकल गया इतना, ठीक है, तो एच एस हमारा कितना हो जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन, यहाँ सीरीज है एस फॉर सीरीज, तो यहाँ सीरीज हो जाएगा रेसिस्टेंस के लिए। एच पी निकालना चाहेंगे तो वो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन में आर पी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा हो गया। अब केस वन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले केस वन ही, अब हम रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, दो कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल है और इक्वल लेंथ का, मतलब सेम लेंथ है, सब चीज़ इक्वल डायमीटर, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, सबसे पहले सीरीज में ये आपस में कनेक्ट है, उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट है, तो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, तो द रेशियो ऑफ यहाँ पर क्या बोल रहा है हीट प्रोड्यूस इन सीरीज है, तो रेशियो सबसे पहले हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एच एस अपॉन एच पी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा हमें वी स्क्वायर टी अपॉन में आर पी बाई वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आर पी नहीं, यहाँ पर एच एस ऊपर में है तो हमें यहाँ पर लिखना होगा आर एस, ठीक है। और वी स्क्वायर टी अपॉन में आर पी अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ये कटेगा तो हमारा क्या मिल जाएगा आंसर, आर पी अपॉन में आर एस, मतलब रेसिस्टेंस इन पैरेलल अपॉन रेसिस्टेंस इन सीरीज हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों केस के लिए रेसिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, ठीक है, दोनों केस के लिए रेसिस्टेंस निकालेंगे। केस वन सीरीज के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो आर प्लस आर, क्योंकि यहाँ पर दो वायर बोल रहा है, दोनों वायर का अगर हम लोग इंडिविजुअली अगर पढ़ा था हम लोगों ने कि इंडिविजुअली करंट का जितना रेसिस्टेंस होगा वायर का उसका किसके इक्विवेलेंट होगा, सीरीज का ओवरऑल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा सीरीज के केस में, तो यहाँ पर 2R हमारा ओवरऑल मिल जाएगा। अब हम यही केस 2 के लिए अगर देखेंगे आरपी अगर निकालेंगे तो ठीक है, आरपी के लिए क्या हो जाएगा 1 में आर पी इक्वल्स टू 1 में आर प्लस 1 में आर, डैट इज क्या हो जाएगा 2 में आर, डैट इज आर पी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, आर पी अपॉन में आर एस आई है हम लोगों को वैल्यू किसकी, हमें किसकी वैल्यू आई है एच एस अपॉन एच पी की वैल्यू हमें आर पी अपॉन आर एस आई, तो आर पी हमारा कितना हो जाएगा आर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2R हो जाएगा, ठीक है, 2R हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आर अपॉन में 4R, दैट इज 1/4 इक्वल्स टू 1:4, ठीक है, 1:4 ऑप्शन सी में है 1:4, तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, कोई भी अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, मैं वहाँ सारे रिप्लाई दूंगा सभी को, और सभी को बताऊंगा कैसे कैसे क्या प्रोसेस मैंने किया, अगर कहीं पर भी आप लोगों को डाउट हो रहा तो, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जाहिर है हमें हमेशा मैंने पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था वोल्ट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर वोल्ट मीटर के बारे में भी आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो मैं प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ पार्ट 1 की भी लिंक, वहाँ पर आप लोग देख लो कि कैसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ एक बार कि कैसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक रेसिस्टेंस लेते हैं, एक वायर है, ठीक है। हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट है, दोनों के बीच में रेसिस्टर है, इसके बीच में हम वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, तो ऑब्वियसली हम हमेशा वोल्ट मीटर किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल होगा, इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल में हम हमेशा लगाते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to minus 8 ohm meter. What will be the length of the wire